नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे तारो ऋषि के जन्मों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिव्या संदेशा। आपकी कुंडली में नाज उत्साह, परिवर्तन और पुनरुत्थान की लहर दोहराही है। सुनिए, आपके जीवन का वाहन जहां आपने बहुत संघर्ष किया है, अब वाहन से सुख का सूरज उगने वाला है। आपकी तपस्या, आपका धैर्य और आपका विश्वास अब फलने को है। काम के क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे जो आपकी आशाओं से भी अधिक होंगे। कोई नौकरी में ऊंचाई छू रहा होगा, तो कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटियों के साथ नया वेतन पा रहा होगा। कुछ आपके भाईचारे ऐसी स्थिति में हैं कि एक स्थान को छोड़कर दूसरी ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा सुरक्षित जगह की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ आप में से अपना खुद का सपना सजाने की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा-सा व्यवसाय, अपना काम, अपनी मेहनत का फल। ये सब आपके लिए एक नए आरंभ की घड़ी है। आपने जो कठिनाइयों का सामना किया, जो आर्थिक संकट महसूस किए, जो मन में थकन और चिंता लिए, वे सब अब पिछले पहलू बन चुके हैं। आत्मायिक दृष्टि से देखें तो आपने जो भी सहन किया, वो अब आपके फ़ायदे के लिए ही था। आपकी शक्ति ने, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने आपके लिए एक नया मार्ग खोद दिया है। अब आप मुस्कुरा सकते हैं, आप जश्न मना सकते हैं, आप अपने आप को बधाई दे सकते हैं। क्योंकि आपकी आत्मा ने जो बीज बोया था, अब वह वृक्ष बनकर फल देने को तैयार है। आपकी इस यात्रा में आने वाले दिन आपके लिए दौलत और प्रेम के उपहार लेकर आएँगे। आँखें बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को पुकारिए, जो आपको हमेशा सहारा देती आई है। मैं आपके लिए उस दौलत की तिथि ला रही हूँ और फिर प्रेम का नाम भी बताऊँगी। आपकी इस महान जीवन यात्रा में संख्या 55 आपके साथ है, अर्थात अधिकतम 50 दिनों में, परंतु संख्या ज्ञान के अनुसार 5 और 5 मिलाकर 10 और फिर 8 और 0 मिलाकर एक नई शुरुआत। ये परिवर्तन 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीनों में भी हो सकता है। आपकी रचनात्मकता, आपकी नई सोच, आपकी नई कल्पनाएँ आपको इस नए चक्र में ले जाएँगी, जहाँ संपत्ति आपका इंतज़ार कर रही होगी। मैं देखती हूँ कि आपके जीवन में बहुत चहल-पहल होगी। ये आर्थिक सीमाएँ अब आपका साथ छोड़ देंगी। आपकी ऊर्जा में नया उत्साह, नई जीवन शक्ति दौड़ रही होगी। कुछ आप में से आत्मिक शुद्धि का अनुभव कर रहे हैं। न केवल शारीरिक रोगों से मुक्ति, बल्कि मन के घबराहट, उदासी और निराशा से भी छुटकारा। हो सकता है आपने कोई पवित्र स्नान किया हो, किसी देवता से प्रार्थना की हो या अपने परिवार के किसी जान के लिए स्वास्थ्य की भीख मांगी हो। मैं देखती हूँ कि वो प्रार्थना सुनी जा रही है। वो व्यक्ति या खुद आप दिल या फुफ्फादे से जुड़ी किसी पीड़ा से मुक्ति पा रहे हैं। ये प्रसाद आप तक किसी विशेष दिन, कोई मंगलवार या शुक्रवार पहुँचेगा। परंतु हेतौरो सतर्क भी रहिए, अपनी वस्तुओं, अपने सामान का ध्यान रखिए। गाड़ी, घर, बटुआ, मोबाइल, इन सब पर नज़र रहे। गाड़ी चलाते समय भी पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है, चाहे वो भारी जुर्माना हो या फिर कोई टक्कर। मैं कोई गंभीर चोट नहीं देख रही, पर सावधानी आपको बचाएगी। आत्मिक दृष्टि से आप अब ज़्यादा दृढ़ हैं, आपकी श्रद्धा गहरी हुई है, आप अध्यात्म की शरण में आने लगे हैं, और यही तो वह मूल बात है जो आपके जीवन में इस बड़े पुनर्जागरण का कारण बनेगी। आपने, मेरे प्यारे तोरो, बहुत कुछ उठाया है अपने कंधों पर। आपको ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म ही दूसरों को सँभालने के लिए हुआ है। परिवार की चिंता, प्रेम में आई बढ़ाएँ, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ। कभी-कभी तो लगता होगा कि आप भी तो किसी के आश्रय की इच्छा रखते हैं, आपको भी तो कोई सहारा चाहिए। लोग आपके सामने अपनी परेशानियाँ उतर देते हैं, जैसे उनकी समस्याओं का हल आपके हाथ में हो। अब समय आ गया है सीखने का, नहीं कहने का। अपने लिए अवकाश बनाइए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन या मनोवैज्ञानिक सलाह लें, क्योंकि अब आपकी पहली प्रतीक्षा आप खुद हैं। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, उसकी देखभाल कीजिए। मैंने एक सुंदर दृश्य देखती हूँ, घर बदलने का, नए घर में प्रवेश करने का। कुछ जोड़ी बहुत खुश हैं, अपने नए घर का जश्न मना रही हैं या फिर एक साथ रहना शुरू कर रही हैं। ये आपका वह सपना है जो आपने बहुत समय से अपने मन में पाला है। हालाँकि ये दृश्य ज़्यादातर जोड़ियों के लिए है, पर जो अकेले हैं, जो विवाह से परे हैं,
वे भी घर बदलने की ओर बढ़ सकते हैं। कोई नई जगह, नया माहौल, किसी जोड़ी के लिए ये एक नए संबंध की शुरुआत है। उम्र कुछ भी हो, चाहे 20 या 70, दोनों एक-दूसरे के साथ जीवन बनाने का प्रण ले रहे हैं। इसमें किसी यात्रा का, किसी स्थानांतरण का योग है। कुछ आप में से ऐसे स्थानों पर काम कर रहे हैं, जहाँ कोई व्यक्ति आपके प्रति अति कठोर है, आपकी निंदा करता है, आपका अपमान करता है, सारा काम आपके सिर थोप देता है, खुद आराम से बैठा रहता है। आप एक निर्णय लेने की ओर बढ़ रहे हैं, या तो किसी दूसरी कंपनी में काम शुरू करने का या अपना व्यवसाय खड़ा करने का, ताकि आप इन लोगों से दूर हो सकें, जो आपकी दयालु प्रवृत्ति का गलत फ़ायदा उठाते हैं। यदि आपने किसी मित्र या परिचित को धन उधार दिया है, तो संभव है कि वो वापस ना आए। इस बारे में सावधानी बरतें। कुछ और भी दृश्य दिखाई देते हैं। भाइयों के बीच विवाद, विरासत को लेकर कलह, घर या धन के बँटवारे पर तनाव, बहुत झगड़े, बहुत खराब शब्दों का आदान-प्रदान होगा। परमेश्वर आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस खेल से दूर रहें। वह स्वयं इस विषय में प्रवेश करेंगे, न्याय देंगे और आपको विजय दिलाएँगे। आपको कोई हानि नहीं पहुँचेगी। मैं देखती हूँ कि आप ऐसे बहुत से लोगों से मुक्ति पाने वाले हैं, जो आपको नीचे खींचते थे, निराशावादी बातें करते थे, चुगली करते थे। आप अब अपने सोशल संसार को भी कम हिलाएँगे, क्योंकि आपने वहाँ भी निंदा और व्यर्थ वार्ता देखी है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अब उन लोगों को चुन रहे हैं, जो आपके जीवन में रहेंगे, जो आपको सुकून देंगे, आपका सम्मान करेंगे। जो आप अकेला महसूस कर रहे हैं, मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते देखती हूँ, जो शायद आपकी जगह से दूर रहता है। कोई सार्वजनिक स्थान जैसे पुस्तकालय, कोई उपवन या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाँ आपकी मुलाकात होगी। दोनों के बीच बातों का आदान-प्रदान बढ़ेगा। संभव है कि ये आपके जीवन साथी हो, आपकी आत्मा की पहचान हो। परंतु अंतराजाल पर अनजानों से सावधानी बरतनी होगी। आपकी कोई भी शंका हो तो विश्वास पत्र से पूछ लेना उचित रहेगा। आखिर में मैं आपके अंदर एक और इच्छा देखती हूँ, अपने रूप में सुधार लाने की। कोई छोटा-मोटा शल्य क्रिया, दंतों में चमक लाने का उपाय या अपने केशों का रंग बदलना। आप ये बहुत समय से चाहते रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी स्वयं को बेहतर बनाने की, अपने आप से प्रेम करने की इच्छा का प्रतीक है। आपने अपने अंदर की सुंदरता को पहचान लिया है, अब यूँ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तोरो रशी के जन्मों, आपकी यात्रा एक उम्दा मोड़ पर है। आपने जो बोया, अब उसका अमृत फल आपको मिलेगा। बस अपनी आत्मा की आवाज़ को न भूलिए, अपने अंतर्मन की शक्ति पर भरोसा रखिए। आपका हर संघर्ष आपको उस स्थान तक ले जा रहा है, जहाँ आपकी आत्मा को शांति और संपन्नता दोनों प्राप्त होंगे। आपकी दृढ़ता, आपका स्थिर स्वभाव, आपकी महानता, ये सब आपके लिए सुरक्षा कवच हैं। आने वाला समय आपके लिए अनेक आश्चर्य लाने वाला है। बस प्रतीक्षा कीजिए, विश्वास रखिए और अपने मन को खुला रखकर इस सुंदर परिवर्तन को आपने आने दीजिए। आपकी आत्मा आपको सही दिशा दिखाएगी, आपको बस उसे सुनना है।